Okay, so as we have a topic, this is macro mobility. Okay, I'll show you in this particular book regarding this macro mobility. I just want to show you a few points. One second. Huh? Okay, just look at over here. Network layer macro mobility. We are not talking about the micro mobility. Micro matlab ke we are going to face, we are going to deal with the small tiny issues, okay, which are coming into the mobility support. Okay, so during the support of mobility, whatever small issues we were facing, so those issues were solved by the micro mobility स्टैंडर्ड जो हम लोग ने तीन पढ़ा. सबसे पहला कौन सा था? सेलुलर आईपी. सेकंड, याद यहाँ से आपको याद रहेगा, सेलुलर आईपी. सेकंड हवाई. और थर्ड फिर एच एम आई पी वी सिक्स. ओके, दैट इट वॉज हिराचिकल मोबाइल आई पी वी सिक्स. ओके, उसमें हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा राउटर्स वगैरह लगाए थे, आपको बताया था मैंने, ए आर एक्सेस राउटर. ओके, और उसमें एक मोबाइल एंकर पॉइंट लगाए थे कल जो हम लोगों ने देखा था एच एम आई वी सिक्स के बारे में. ओके, so today we are going to deal with the macro mobility. I just want to show you one statement for macro mobility is that the macro mobility mechanism, take care of global mobility. So macro means it is going to cover large area. It is going to cover large area. So it is going to take care of the global mobility where the mobile moves between administrative domains. Okay, in the last topic, I think yesterday only I told you that it form a domain. डोमेन में एक बंदा होता है जिसका जिसका नाम होता है MAP, मोबाइल एंकर पॉइंट, और वो अपने डोमेन में काम करता है. उसमें दो एड्रेसेस होते हैं, एक होता है LCOA और RCOA. LCOA मीन्स लिंक केयर ऑफ एड्रेस एंड RCOA मीन्स रीजनल केयर ऑफ एड्रेस. अगर आपका मोबाइल डोमेन में ही कहीं मूव करता है, डोमेन में ही कहीं मूव करता है, तो उस वक्त आपका खाली LCOA चेंज होगा. ओके, LCOA जो आपका करंट स्टेटस है, करंट एड्रेस है, वो चेंज होगा. बट जो RCOA है, दैट इज रीजनल केयर ऑफ एड्रेस, वो चेंज नहीं होगा. जब आप डोमेन चेंज करोगे तब जाकर वो RCOA चेंज होगा. वो हम लोगों ने पिछले इसमें देखा. अब यहाँ वापस से देखो, the macro mobility mechanism take cares of global mobility, that is pura total. Okay, so it is going to take care of the global mobility where the mobile moves between administrative domains. Okay, तो यहाँ पे भी देखो डोमेन का नाम लिया है, तो डोमेन, एक डोमेन को संभालने वाला कौन है? दैट इज MAP, दैट इज मोबाइल एंकर पॉइंट. Okay, so that one mobile anchor point is going to handle the whole domain. ओके, तो वैसे ही अगर आपका मोबाइल अगर ऐसे डोमेन टू डोमेन टू डोमेन टू डोमेन अगर ऐसा मूव करता रहे, अगर मूव करेगा, तो उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए आपके पास में मैक्रो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये इसका क्रक्स एक्चुअली बेसिकली आपको मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि मैक्रो मोबिलिटी क्यों है. ओके, मैक्रो मोबिलिटी क्यों है? सो मैक्रो मोबिलिटी, जब आपका मोबाइल व्हेन इट मूव्स बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, सो योर मैक्रो मोबिलिटी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, उसके कम्युनिकेशन का, हैंड ऑफ जो भी है, तो उसके हैंड ऑफ का, यहाँ से वहाँ गया, उसका डेटा जो रिमेनिंग डेटा है डाउनलोड होना बाकी है उसका टेक केयर करना, रिमेनिंग फाइल्स हैंड ओवर करना. तो ये सारी चीज़ों को हैंड ओवर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए आपका मैक्रो मोबिलिटी. ओके, आई होप ये कुछ छोटा सी चीज़ आपको समझ में आई होगी. मैक्रो मोबिलिटी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द ग्लोबल मोबिलिटी. बस इतना पॉइंट याद में रखो, मैक्रो मोबिलिटी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द ग्लोबल मोबिलिटी. ओके, अब फिर ये इस बुक के अंदर, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर उसने पहले मोबाइल IPv4 बताया, बट हमको मोबाइल IPv4 नहीं पढ़ना है. हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है मोबाइल IPv6 पढ़ना है, बिकॉज MIPv4 इज नॉट इन आर सिलेबस, MIPv6 इज इन आर सिलेबस. तो M यानी कि मोबाइल, IPv4 मतलब वर्जन 4, IP का वर्जन 4, तो IP का वर्जन 4 के हिसाब से. बट एज यू नो दैट इन IPv6 वी हैव गॉट मोर एड्रेस स्पेस. ओके, आपके एड्रेस, आपके लॉजिकल एड्रेस की साइज क्या होती है? IP एड्रेस की साइज क्या होती है? 128 बिट्स होती है.
और हमारे IPv4 के अंदर साइज क्या होती है, 32 होती है, ठीक है। तो 2:32 कर लो, 2:128 कर लो, तो जहाँ पर इतना सा आपका IPv4 है, वहाँ इतना बड़ा आपका IPv6 है, जो कि देखो हाँ ये इतना बड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ एड्रेस स्पेसेस इन दिस पर्टिकुलर IPv6 मैकेनिज्म और स्कीम, ओके। तो और IPv6 के साथ साथ में बहुत सारे मॉड्यूल्स एक्सटेंशन एडेड है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, मतलब ये ना जब आपका मोबाइल न्यू एरिया में जाता है तो वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन करना, ये करना, ऑटो कॉन्फ़िगर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना तो IPv6 के अंदर एनेबल्ड हो जाती है, जो कि IPv4 में नहीं मिल पाती, दैट विल सी, ओके। तो ये पहले IPv4 के बारे में बताया है। ये एक डायग्राम है जो कि हमको नहीं पढ़ना है बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद में फिर MIP यानी कि आपका ये मोबाइल IP विथ लोकेशन रजिस्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी हमको नहीं पढ़ना है बिकॉज ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ ये जो है हमारे इसके अंदर है, मोबाइल IPv6, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MIPv6, ओके। MIPv6 मतलब मोबाइल IPv6, ओके। तो तो स्टार्ट करते हैं आपके मोबाइल IPv6 से। मैंने देखो यहाँ मैंने यहीं से नोट्स निकाला हूँ, तो आप लोग यहीं से देख रहे हैं, यहीं से सारे नोट्स मैंने निकाला हूँ, ये डायग्राम मैंने इंक्लूड किया हूँ। एज यू कैन सी CH मतलब करस्पॉन्डेंट होस्ट, देखो डायग्राम सेम है, वो जो हम लोगों ने मोबिलिटी में पढ़ा था ना, IP पैकेट डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन, टनलिंग, वो सारे चीज़ डायग्राम आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट इतना है कि अब उस चीज़ को बेटर से बेटर कैसे किया जाए, उस चीज़ को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें ऐड की गई, बहुत सारे राउटर्स ऐड किए गए, बहुत सारा मैकेनिज्म ऐड किया गया, तो वो हम लोग को वो चीज़ देखना है, ओके। सॉरी, सो यू कैन सी दिस CH दैट इज योर करस्पॉन्डेंट होस्ट, ओके। आपको पता है कि आपका मोबाइल नोड कम्युनिकेट किससे करेगा, सो दिस इज द कम्युनिकेशन पार्टी, जिसे हमारा मोबाइल नोड कम्युनिकेट करेगा। हमारा मोबाइल नोड जिस होम लोकेशन पे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग होम नेटवर्क, और उस पर्टिकुलर जगह को कंट्रोल करने का जो एक बंदा होता है उसका नाम होता है होम एजेंट, ये भी हम लोग को पता है। हमारा मोबाइल नोड घूमते घूमते किसी और लोकेशन में अगर जाता है, when it enters into the new area apart from your home network, then it is called as the foreign network और फॉरेन एरिया, ओके। सो हर जगह पर यही सारे टर्म्स यूज होते हैं, फॉरेन नेटवर्क नॉट अ फॉरेन एरिया, बट स्टिल वी कैन, if you found this kind of word anywhere, then you will easily understand कि foreign area is nothing but the foreign network, okay। उसके बाद में उस पर्टिकुलर फॉरेन एरिया को, फॉरेन नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए जो आपका बंदा है उसका नाम है फॉरेन एजेंट, ओके। तो इस तरीके से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, व्हेन योर मोबाइल एंटर्स इनटू द न्यू एरिया देन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करते हैं आपके होम नेटवर्क को, अगर उसका उसका जो पूरा कच्चा चिट्टा है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द प्रीवियस, नॉट इन द प्रीवियस IP पैकेट डिलीवरी वाले चैप्टर में बताया था आपको मैंने, उसका पूरा जो कच्चा चिट्टा है वो कहाँ से मिलेगा, होम नेटवर्क के पास से मिलेगा, होम एजेंट के पास से मिलेगा, ऑब्वियसली। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे कि देखो कोई क्रिमिनल होता है, घूमते घूमते पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्राइम कर रहा है, तो जब वो पकड़े जाता है या फिर उसको अगर उसकी छानबीन करते हैं तो कहाँ कहाँ से, बोले ये कहाँ से, अच्छा उस पर्टिकुलर लोकेशन से, तो वो लोकेशन पे जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिकॉज वो उसका होम होम एरिया था जहाँ पर वो पहले रहता था, so you'll get each and every information about that particular person, okay। वैसे ही ये आपका मोबाइल नोड when it enters into the new area, then if you want to access the services, then you need to first register, मतलब मोबाइल नोड को पहले रजिस्ट्रेशन करना, and if it has to register then रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली आपको वेरीफाई करेंगी, विदाउट वेरिफिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन, आपको सर्विस यूज करने कैसे देगा, कोई कोई भी नहीं देगा, ओके। सो इन ऑर्डर टू यूज द सर्विसेज, so you need to register first, okay, and in order to register they will contact your home agent, होम एजेंट को कांटेक्ट करने के बाद में वहां से वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में यू विल बी अलाउड टू एक्सेस द सर्विसेज, दैट्स ऑल। तो ये जो प्रोसेस हम लोग ने पहले देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से कुछ चेंजेस हैं और वो चेंजेस हम लोग देखेंगे बिकॉज ये आपका मोबाइल IPv6, ओके। तो ये डायग्राम है और उसके बाद में आपका FM IPv6, यू कैन सी दूसरा वाला जो आपका है वो है FM IPv6, ओके। तो MIPv6 एंड FM IPv6 दोनों दोनों में से जो आपका फर्स्ट वाला है MIPv6, इसमें कुछ जो ड्रॉबैक्स है, कुछ
जो फ्लॉज है, सो दोज फ्लॉज आर resolved in this particular FMIPv6. FMIPv6 मतलब फास्ट मोबाइल IPv6. ओके, मतलब जो कुछ फ्लॉज आपके MIPv6 में थे उसको रिजॉल्व करने के लिए FMIPv6 लाया गया, और कुछ नहीं. ठीक है, सो विल सी वन बाय वन. ओके, तो फटाफट देखते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज आई एम शोइंग द आउटलाइन, एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई इसमें है क्या बेसिकली. तो मैक्रो मोबिलिटी का पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, मैं ये स्टेटमेंट दोबारा रीड करता हूँ आपके सामने, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The macro mobility mechanism take care of global mobility where the mobile moves between administrative domain. This is very very important. मैं इसे काम करता हूँ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. The macro mobility mechanism take care of global mobility where the mobile moves between administrative domains. Okay, और ये जो हमारे दो है जो मैक्रो मोबिलिटी को हैंडल करते हैं, MIPv6 एंड FMIPv6. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने कुछ पॉइंट्स में निकाला हूँ. इंस्टीड ऑफ रीडिंग ऑल दिस थिंग जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दी है आपको, देखो यहाँ पर इतने सारे, इसमें से रीड करने के बजाय मैंने उसको अलग निकाल लिया हूँ. ठीक है, सो दोज थिंग्स आर वही है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही निकाला हूँ. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स ओनली. ओके, एक स्लाइड, फिर डायग्राम, द सेम डायग्राम विच यू हैव सीन राइट नाउ इन द बुक, और उसके बाद में एक, बस एक और स्लाइड उसके बाद में ऐड किया. तो दो स्लाइड है, 1 और 2, दीज 2 स्लाइड्स एंड दिस डायग्राम फॉर MIPv6. देन उसके बाद में फास्ट मोबाइल IPv6 के बारे में एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 और 4, मैंने कुछ ज़्यादा ऐड किया हूँ इसके अंदर हालांकि, और ये डायग्राम है, हालांकि और भी है बट वो आपको डायरेक्टली मैं बुक से बताऊँगा. हाँ, तो स्टार्टिंग विथ मोबाइल IPv6 फर्स्ट. ओके, so IPv6 increased address space and inherent support for security and auto configuration have made it an attractive candidate to support mobility. देखो मोबिलिटी में पहले IPv4 था, बट इट वाज it was having lot of things which were incomplete, like auto configuration. Cause of this IPv6 we got the feature of auto configuration. Okay, और जो कि मोबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट. ओके, तो इसके लिए IPv6 को काफ़ी अच्छा समझा गया फॉर मोबिलिटी सपोर्ट के लिए, बिकॉज इसके अंदर हम लोग को काफ़ी एड ऑन फीचर्स मिलते हैं. ओके, और वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास में IPv6 के अंदर वी हैव गॉट इंक्रीज्ड एड्रेस स्पेस. ओके, एंड इनहेरेंट सपोर्ट. तो सपोर्ट काफ़ी चीज़ों में मिला, जैसे कि सिक्योरिटी में मिला और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में मिला. ओके, एड्रेस स्पेस में मिला. तो ऐसे हम लोगों को काफ़ी जगह सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट इट इज़ कंसिडर्ड एज द गुड कैंडिडेट, और वी कैन से अट्रैक्टिव कैंडिडेट फॉर द मोबिलिटी सपोर्ट. ओके, मतलब ये पहले पॉइंट से क्या समझ में आया हम लोग को कि भाई आपका जो IPv6 है इसके पास में बहुत ज़्यादा एड्रेस स्पेसेस है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन है मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए. फर्स्ट, Mobile IPv6 is the protocol to support mobility for IPv6 node. That is to be clear first. Mobile IPv6 जो नाम है पहला वाला, तो ये एक प्रोटोकॉल है. ओके, जो कि मोबिलिटी को सपोर्ट करता है. वो तो आप बोलेंगे कि पहले वाले भी करते थे, बट ये IPv6 के नोड के लिए स्पेशल. ओके, मतलब ऐसे नेटवर्क और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फिल्म जहाँ पर ऑलरेडी IPv6 को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, वहाँ पर आपका MIPv4 काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको MIPv6 इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रोटोकॉल विच विल सपोर्ट फॉर द मोबिलिटी फॉर IPv6 नोड उसने खाली नाम लिखा है, बट ये आपके पूरे नेटवर्क के लिए. ऐसा नेटवर्क जहाँ पर IPv6 इम्प्लीमेंट किया हो, ऐसा नेटवर्क जहाँ पर सारे नोड्स को IPv6 एड्रेस दिया हो, ऐसा नेटवर्क जहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम IPv6 बेस्ड हो. ओके, सो ये वो प्रोटोकॉल है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड, since address auto configuration is a standard part of MIPv6, address auto configuration
The mobile node will always obtain a care of address routable to the foreign network. आपको याद होगा इन द मोबाइल आईपी पैकेट डिलीवरी आपको मैंने क्या बताया था, आपको अगर डायग्राम याद होगा तो ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि you have a mobile node, you have a correspondent node, okay, you have a mobile node, you have a correspondent node. तो जब correspondent node मोबाइल नोड को बात करना चाहता है, when it wants to send some message or wants to communicate, okay, in any form of communication if it wants to do, then it will first contact to the mobile node. कहाँ कांटेक्ट करेगा, होम एरिया में, होम नेटवर्क में कांटेक्ट करेंगे, ओके। बट आप बस उसको तो पता ही नहीं है कि आपका मोबाइल नोड तो फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ है। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ जो पहले हम लोग ने पढ़े हैं, आईपी पैकेट डिलीवरी, ओके। आईपी डिलीवरी करके हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ का सीनारियो समझे, ओके। तो आपके करस्पॉन्डेंट नोड ने, करस्पॉन्डेंट होस्ट ने कांटेक्ट किया किसको, आपके मोबाइल नोड को। कहाँ कांटेक्ट किया, होम नेटवर्क में, बिकॉज आइडियली तो होम नेटवर्क में होना चाहिए। आप किसी से मिलने जाते हो तो कहाँ जाओगे, किसी मॉल में जाओगे, किसी गार्डन में जाओगे, नहीं, आप तो सीधा उसके घर पे जाओगे। दैट्स एन आइडियल कंडीशन फॉर मी, ओके, बट आपके लिए अलग हो सकता है। तो आप लोग कहाँ जाओगे, सबसे पहले घर पर जाओगे। घर जाकर आप लोग को पता चला कि भाई वो तो है नहीं, वो तो मॉल में गए हैं, ठीक है, या मतलब जो डीमार्ट में गया है या जो भी गार्डन में गया है, तो फिर आप वहां से उस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे। दैट्स आइडियल कंडीशन। कुछ चीज़ यहाँ पे भी हमारे आईपी डिलीवरी में भी होती है। your mobile node, your correspondent node who wants to communicate or who wants to send some message to the mobile node, so he will directly or it will directly contact to the home network। पहला, होम नेटवर्क पे जाने के बाद पता चला कि भाई साहब तो फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, मतलब घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए। तो वहां से पता कि अच्छा कहाँ गए बताएंगे, तो घर वालों ने बताया कि वो तो फला फला जगह गए, ठीक है। तो वो पैकेट फिर आपका उस पर्टिकुलर एड्रेस को लेके जाएगा उस जगह पर। तो ये हमारा आईपी डिलीवरी था। तो सेम यहाँ पर भी होता है। अच्छा, जब वहां पर जाएगा तो आपका जो मोबाइल नोड है उसके पास एक केयर ऑफ एड्रेस है, ओके। आपका मोबाइल नोड जो कि दूसरी लोकेशन पे अपार्ट फ्रॉम योर होम नेटवर्क गया हुआ है, सो इट हैज दिस केयर ऑफ एड्रेस, COA, केयर ऑफ एड्रेस उसके पास में है। और केयर ऑफ एड्रेस क्या हेल्प करेगा, जो भी पैकेट बाहर से आने वाले हैं तो वो उस तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इन अर्लियर डेज वी वर नॉट हैविंग मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन। हमारे अतराफ में किसी के पास में लैंडलाइन फ़ोन होता था तो हम लोग उनका नंबर एज अ केयर ऑफ एड्रेस करके देते थे कि भाई अगर आपको फ़ोन करना है तो ये हमारे बाजू में, आस पड़ोस में किसी का फ़ोन है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड यू कैन कॉल फॉर आर नेम, ओके। तो ऐसा कुछ चलता, तो वैसा केयर ऑफ एड्रेस का सिस्टम था। सो केयर ऑफ एड्रेस भी मेंटेन होता है। अब ये दोबारा रिपीट करो, एक बार रिवाइज होने के बाद रीड करते हैं। सिंस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ MIPv6, तो MIPv6 का जो स्टैंडर्ड एक फीचर है वो है एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। द मोबाइल नोड विल ऑलवेज ऑब्टेन अ केयर ऑफ एड्रेस रूटेबल टू फॉरेन नेटवर्क। बेसिकली ऐसे ही होता है। Thus there is no need to have a foreign agent in the MIPv6। भाई ये अच्छा, वहाँ पे उसको केयर ऑफ एड्रेस कैसे मिलेगा, आपके मोबाइल नोड को आपके मोबाइल नोड को फॉरेन नेटवर्क में केयर ऑफ एड्रेस कैसे मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन करता है, फिर रजिस्ट्रेशन का जो भी है तो वो पूरा प्रोसीजर होता है, उसको वेरीफाई करते हैं और फिर जाके उसको केयर ऑफ एड्रेस मिलता है, ओके। बट यहाँ पर MIPv6 के अंदर, मोबाइल IPv6 के अंदर भाई साहब बोलते हैं देर इज नो नीड टू हैव फॉरेन एजेंट इन द MIPv6, मतलब फॉरेन एजेंट की जरूरत ही नहीं, ओके। तो भाई हमको केयर ऑफ एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, तो एड्रेस हमको कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा MIPv6, जो कि जिसके पास फीचर है, कौन सा फीचर है, एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है। तो इसके पास में एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है, इसके लिए वी डोंट रिक्वायर, दस वी डोंट नीड द फॉरेन एजेंट इन द पर्टिकुलर foreign network, okay। So when the mobile node moves to a new foreign network, okay, so it acquires a temporary care of address using stateless auto configuration और via DHCP v6। तो वहाँ पर आपका या तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर से ले लेगा या तो DHCP v6 से ले लेगा। ऑब्वियसली आपका जो DHCP है वो IPv4 के लिए काम करता है, बट IPv6 में काम करने के लिए DHCP v6 है, ओके। सो DHCP क्या होता है, बेसिकली आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल
विच हेल्प्स यू टू गिव द आईपी एड्रेस। आपका नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में ऑलरेडी 5-10 सिस्टम कनेक्टेड है वाया लैन। आपने अपना सिस्टम लाया, अपना सिस्टम रखा और उसको लैन लगाया। अगर आपके पास में DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, so with the help of this protocol what it will do, your DHCP server will will come to know about the new host has been added in the network। आपने LAN केबल जैसे ही लगाया तो आपका DHCP उसको डिटेक्ट करेगा, हमारे एरिया में कोई तो नया घुसपैठिया है, हमारे एरिया में कोई तो नया नेटवर्क, कोई तो नया होस्ट आया है। ओके, उसको उसको उसका मैक एड्रेस लेगा, उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, चल भाई तेरे लिए नया वाला आईपी एड्रेस। तो ये आपका DHCP करता है। वही काम हमारा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर या DHCP विशेष कर लेगा। जब ऑलरेडी उसको हमारा एड्रेस मिल रहा है, जब ऑलरेडी एड्रेस मिल रहा है तो फिर एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एड्रेस असाइन कौन करता है? आपका फॉरेन एजेंट करता है। और जब फॉरेन एजेंट का काम हमारे ये लोग कर ले रहे हैं, फॉरेन एजेंट का काम जब हमारे ये लोग कर रहे हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड DHCP v6 जब कर रहे हैं, तो आपके फॉरेन एजेंट का क्या काम? इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉरेन एजेंट को निकाल के फेंक दो। So this is the diagram, this is your correspondent host on the left hand side you can see, so this is your correspondent host, या ये आपका home network। तो your correspondent node wants to contact your mobile node, okay, पहले mobile node को contact करना चाहते हैं। So your correspondent node will first contact with your home agent, okay। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पहले home agent को contact किया, जब नहीं मिला तो फिर नहीं मिला तो फिर यहाँ से बेसिकली आपका मोबाइल नोड को, आपका जो मोबाइल होस्ट है यहाँ पर है, देखो ये मेरा जो कर्सर है, तो वो यहाँ से यहाँ आपका डेटा ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद में ये आपका फॉरेन सबनेट 1, फॉरेन सबनेट 2, ये 2 सबनेट इसके लिए बताया है कि इन केस अगर आपका मोबाइल होस्ट यहाँ से यहाँ पर भी मूव कर लेता है, पहले यहाँ था, ठीक है, तो पहले जो डेटा आया वो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पर डेटा आ गया। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, आपका मोबाइल होस्ट यहाँ से यहाँ दूसरे फॉरेन सबनेट में शिफ्ट हो गया, मतलब दूसरी जगह चले गए, लेकिन है फॉरेन एरिया में ही, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन नेटवर्क 2। अब उसके बाद में फिर क्या होगा, अब दोबारा जब आपके करस्पॉन्डेंट होस्ट को भेजना रहेगा, तो ये क्या करते हैं लोग, डायनामिक इन लोग ना बाइंडिंग अपडेट भेजते हैं। यू कैन सी दिस वन, ये है आपका बाइंडिंग अपडेट। तो बाइंडिंग अपडेट भेजने से क्या होता है, आपके करस्पॉन्डेंट होस्ट को पता ये चलेगा कि भाई साहब अभी जो है तो हमारा जब बोलते हैं ना आपका लाइव लोकेशन जब आप लोग सेंड कर देंगे, आप फिलहाल अभी यहाँ थे खासकर कॉलेज में, आपने लाइव लोकेशन भेज दिए, तो लाइव लोकेशन भेजने के बाद में अगर मैं यहाँ से करनाला भी चला गया या यहाँ से मैं खारगर भी चला गया, तो वो मुझे फॉलो करते करते आ सकता है, दैट्स अ लाइव लोकेशन। तो ऐसे कुछ ये बाइंडिंग अपडेट भेजते हैं, तो उस बाइंडिंग अपडेट के अंदर क्या होता है, बेसिकली उनकी लोकेशंस होती है कि भाई मैं अभी फ़िलहाल कहाँ पर हूँ। तो आपके करस्पॉन्डेंट होस्ट को आपके बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, वो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद दिस पर्टिकुलर मोबाइल होस्ट। देखो यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आपको फॉरेन एजेंट कहीं नहीं मिलेगा, फॉरेन एजेंट है यहाँ पर नहीं है, तो फॉरेन एजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो काम है वो हमारे DHCP वर्जन 6 ये जो हमारे सर्वर्स है वो खुद कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे राउटर्स है जो उससे कनेक्टेड है। तो डायग्राम को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने, आप सिंपल वाला डायग्राम को एक इमेजिन कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। वैसे भी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो कहीं है नहीं, इसके लिए भी मैं थोड़ा उसको लाइटली ले रहा हूँ। Figure shows the functional component of MIPv6। as you can see this is the functional, यहाँ से यहाँ function आपको दिखा रहा है, उसका working दिखा रहा है। Unlike mobile IPv4, the visited network do not have any foreign agent। as you can see we don't have any foreign agent like we were having in the mobile IPv4। हमारे पास में foreign agent था, यहाँ पर कोई foreign agent नहीं है, हम लोगों ने इसको हटा दिया। Then MIPv6 that's the latest version, MIPv6 root optimization feature। तो भाई एक तो एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है, दूसरा रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से वापस, अच्छा आपका करस्पॉन्डेंट होस्ट को जब दोबारा मैसेज सेंड करना रहेगा तो वापस से ये होम नेटवर्क के पास में जाएगा नहीं, वो वापस से कहाँ जाएगा, वापस से आपके इसके पास जाएगा, बिकॉज इट इज गेटिंग द बाइंडिंग अपडेट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए किसी घर पर, आपने पूछा नहीं है, कहाँ है, अच्छा वो अभी कहाँ रहते हैं, वाशी में रहते हैं, तो फिर आप वाशी चले गए, वाशी से आपने उनको जो भी कम्युनिकेट करना था कर लिया और उनका आपने पूछ भी लिया। फिर
कि भाई ज़रा एक कांटेक्ट कर देना अगर कभी आप यहाँ से मूव होंगे तो अपनी अपडेट भेज देना, बाइंडिंग अपडेट भेज देना। तो दे विल सेंड यू बाइंडिंग अपडेट कि हाँ ये आपको भाई कि मैं अभी वाशी में रहूँगा, एक हफ्ता वाशी में रहूँगा, और उस एक हफ्ते में अगर आपको कुछ काम पड़ा दोबारा तो आप उनके घर पर जाएंगे या वाशी जाएंगे? डायरेक्ट वाशी जाएंगे आप, ओके, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कम्युनिकेट विद द सेम। So your correspondent host will send the data or information or will communicate directly with the वाशी address, मतलब वाशी वाले से contact करेंगे। So route optimization, that's a route optimization feature also enables direct data delivery. The same thing I was telling you, direct data delivery from the correspondent host to the mobile node, from the correspondent host to the mobile host, okay। तो वो यहाँ वाया वाया जाने की बजाय क्यों वो डायरेक्ट डेटा डिलीवरी करेगा, गेटिंग द थिंग्स। तो MIPv6 दैट इज मोबाइल IPv6 के अंदर जो दो अच्छे वाले फीचर है वो कौन से है? एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से हम लोगों ने फॉरेन एजेंट का काम खत्म कर दिए, पहला। दूसरा रूट ऑप्टिमाइजेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? we don't need to go to the home agent again and again, we can directly contact to the mobile host directly, data delivery वहीं पे करो जहाँ पर है वो, ओके। सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, although mobile IPv6 is defined as network layer approach and one needs to install the MIPv6 stack so as to support mobility in the IPv6। तो जो भी है भाई IPv6 का आपको उसमें मतलब स्टैक उसने नाम लिया है, बट जो भी उसके मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स आपको उसमें इंस्टॉल करना होंगे, तभी जाकर आपका जो नेटवर्क है वो IPv6 सपोर्ट कर पाएगा। Any standard operating system will in future come with inherent mobile IPv6 support। तो भाई उस वक्त का था ये इमेजिनेशन कि भाई आगे चल के ऐसा आएगा कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में IPv6 एनेबल्ड करके देगी। अभी तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और बहुत सारी जगह पे इम्प्लीमेंटेड हुआ भी है, ओके। सो ये था आपके मोबाइल IPv6 के बारे में, थोड़ा विस्तार से आप लोगों ने देखा। तो मोबाइल IPv6 के बारे में देखा, दो मेन फीचर, एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड, अरे बोलो, एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और रूट ऑप्टिमाइजेशन। रूट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये दो मेन फीचर सामने आते हैं मोबाइल IPv6 की, ओके। फटाफट आगे वाला देखते हैं हम लोग क्योंकि टाइम कम है। हाँ, फटाफट इसको 5-10 मिनट में हम लोग को देखना है। The second one is fast mobile IPv6, FMIPv6, ठीक है, the second one। और as I told you that your FMIPv6 is for the to resolve the issues of MIPv6। MIPv6 के issues को solve करने के लिए we have got this FMIPv6, okay। सो पहले तो अगर आपको किसी के इश्यूज को रिजॉल्व करना है तो पहले उसकी कुछ बुराई करना पड़ेगी, पहले उसके कुछ आपको फ्लॉज बताना पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन प्रपोज द न्यू प्लान, ओके। जैसे कि प्रोजेक्ट में आप लोग करते हैं, प्रोजेक्ट में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के पहले क्या बताते हैं? फ्लॉज बताते हैं कि इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें वैसा है, और फिर आपका जो प्रपोज्ड जो सिस्टम है फिर आप वो बताओगे, ओके। While mobile IPv6 provides a way of making sure to the uniqueness of an address as a mobile moves to a new router space. So whenever your mobile is moving to the new location, you will be getting the dynamic updates and there's no need of the agent, that is foreign agent and all that. बहुत अच्छी बात है, ठीक है। It also adds delay, देखो पहली बुराई, ठीक है, याद रखो। It also adds delay to the binding update and binding acknowledgement as in mobile IPv4। जैसा IPv4 में था वैसा यहाँ पर भी डिले होगा बाइंडिंग अपडेट भेजने में, ओके। तो ये डिले होने की वजह से क्या होगा देखते हैं आगे। However, compared with the regular mobile IP, there are inherent advantages to MIPv6, ठीक है। Route optimization is a standard feature of MIPv6। No need for the CH to be equipped with additional software over here। MH sends a binding update directly to the CH। ये पूरा सिनेरियो ये मोबाइल IPv6 का बता रहे हैं। देखो पहले थोड़ा सा सीन पहले का कवर करना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको आगे की चीज़ बतानी होती है। For the ongoing traffic, this avoids triangular routing, okay। आपका ट्रायंगुलर राउटिंग समझ में है आपको क्या है? ट्रायंगुलर राउटिंग में देखो तीन लोग आते हैं, एक तो होता है आपका CH दैट इज करस्पॉन्डेंट होस्ट, द सेकंड इज सेकंड कौन है? सेकंड आपका मोबाइल एजेंट, सॉरी होम एजेंट,
और थर्ड कौन है आपका, थर्ड आपका मोबाइल नोड। ओके, ये तीन चीज आपको जैसे ट्रायंगुलर सीरीज समझ में आना चाहिए आप लोग को। एक, ये दो, और ये तीन, ये आपका रहा करस्पॉन्डेंट होस्ट सी एच, दैट इज द करस्पॉन्डेंट होस्ट। ये रहा आपका मोबाइल होस्ट, ओके, जो है एम एच। ओके, ये आपका मोबाइल होस्ट। अब ये रहे आपका होम एजेंट, होम एजेंट। तो भाई साहब आपका जो करस्पॉन्डेंट होस्ट है उसको मोबाइल होस्ट से अगर कांटेक्ट करना है तो पहले कहाँ कांटेक्ट करेगा, पहले वो यहाँ कांटेक्ट करेगा। यहाँ कांटेक्ट करेगा तो होम एजेंट बताएगा भाई अभी घर पे नहीं है, वो गया है वाशी, वो यहाँ पर वाशी आ जाएगा, वाशी से कांटेक्ट करेगा। और फिर इसका जो रिप्लाई जाएगा वो रिप्लाई किससे जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में दूसरी बार अगर करस्पॉन्डेंट होस्ट को अगर भेजना रहेगा तो वो क्या करेगा, वापस के पास में जाएगा, नहीं, वापस से वो जो आपका नया वाला है, जो नया वाला फीचर है, वो क्या करेगा फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भेजेगा और रिप्लाई भी यहीं से आएंगे। ओके, जो पहले वाला था उसके अंदर क्या होता था, हम लोगों ने रिवर्स टनलिंग करके कॉन्सेप्ट लाए थे, रिवर्स टनलिंग। उसमें बेसिकली क्या होता था, जहाँ से डेटा आपका आया है वहीं से डेटा जाएगा, तो बेसिकली रिवर्स प्रोसीजर में। तो ये जो ट्रायंगुलर जो सीरीज बन रही है, ट्रायंगुलर सीरीज को खत्म करना है। For the ongoing traffic, this avoids triangular routing and thus packet from the CH, that is correspondent host, to the mobile host need not be encapsulated but are sent directly to the mobile host with its COA as the source route। ठीक है, वही जो मैंने बताया आप लोग को वही है, सेम है। When a new CH needs to communicate with the mobile for the first time, the packet from the CH needs to travel to the home agent and to be tunneled to the, पहली बार तो सबको होम एजेंट के पास से जाना है। तो मैं अरे गया, मैं इसको हटा दिया। तो पहली बार में फर्स्ट टाइम तो सबको होम एजेंट के पास जाना ही पड़ता है। देखो वापस से मैं करके बताता हूँ, ये आपका होम या आपका कौन सा है, करस्पॉन्डेंट होस्ट। ओके, तो करस्पॉन्डेंट होस्ट ये आपका होम एजेंट। अनफॉर्चुनेटली मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ रहा है कि मैंने हटा दिया था। ये आपका मोबाइल, ये आपका मोबाइल होस्ट। ओके, सो करस्पॉन्डेंट होस्ट और मोबाइल होस्ट कम्युनिकेशन दोनों को करना है, लेकिन ये बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो पहले इसको पहले कम्युनिकेट किया, इसने बताया एड्रेस मुझे इसके पास, फिर इसने डायरेक्ट भेजा किसको, रिप्लाई भेजा CH को। भाई मोबाइल होस्ट को रिप्लाई भी तो भेजना है ना, तो रिप्लाई क्या करेंगे, वापस से इसको भेजेगा, नहीं, वापस से जब पता है भाई मेरा सोर्स CH है तो CH को भेजेगा। ओके, when a new CH needs to communicate with the mobile for the first time, अभी कोई दूसरा CH आया, चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा CH बनाता हूँ, CH2। ओके, यहाँ पर एक मेरा CH2 है, ठीक है, तो CH2 है, तो CH2 को अगर कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट मोबाइल होस्ट का पता उसको नहीं मिलेगा, नहीं, मतलब किसी और बंदे को, जैसे मेरे अलावा मेरे भाई को अगर कांटेक्ट करना है तो वो उसको थोड़ी पता कि वो बंदा वाशी में रहता है, उसको तो पहले अपने उसके घर पे ही जाना पड़ेगा, फिर घर पे जाके उसको पता चलेगा कि वो वाशी में, देन ही विल कांटेक्ट टू वाशी। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये करस्पॉन्डेंट होस्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसको तो पहले कुछ आइडिया नहीं, तो पहले कांटेक्ट करेगा होम एजेंट को, होम एजेंट बताएगा अरे भाई वो तो कहीं दूसरी जगह है, तो वो चले जाएगा फिर यहाँ पर, फिर वो डायरेक्ट रिप्लाई किसको भेजेगा, इसको भेजेगा। ठीक है, सो पहली दफा में तो होम एजेंट को विजिट करना ही करना है। The new CH needs to communicate with the mobile for the first time. The packets from the CH needs to travel to the home agent. ये इससे पहले होम एजेंट को ट्रैवल करना ही पड़ेगा, एंड टू बी टनल टू द मोबाइल होस्ट, और फिर यहाँ से टनलिंग होंगे, यहाँ से टनलिंग होके फिर आपका डेटा मोबाइल होस्ट को जाएगा। ओके, तो ये पहली दफा का है। While mobile IPv6 take care of the session continuity during handoff by itself, but it lacks, तो अभी यहाँ पर पहली बुराई हम लोग ने देखे थे कि डिले होता है, दूसरी बुराई क्या होता है, it lacks the ability to provide low latency delay। latency is one of the word used to use for delay। okay, it lacks the ability to provide the low latency handoff and reduced packet lost। ये मतलब कि कम से कम, बोलते ना, कम से कम डिले हो, ऐसा मतलब कोशिश नहीं कर पाता ये। एंड रिड्यूस पैकेट लॉस, कम से कम पैकेट लॉस हो, तो ये भी मतलब कि यहाँ पर लैग करता है। That are essential for many interactive applications such as voice over IP and gaming and conferencing। Obviously इसके अंदर ज़्यादा आप लोग को बैंडविड्थ लगती है, अगर आप लोग लाइव कर रहे हैं, सेशन लाइव कर रहे हैं,
या फिर अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या फिर लाइव फीड है, ओके, तो ऐसे, और या फिर गेमिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये सब कामों के लिए आपको क्या लगेगा, बैंडविड्थ वगैरह ज़्यादा लगेगी, और यहाँ पर ही चांसेस है कि आपके जो पैकेट ड्रॉप है, पैकेट लॉस है, वो ज़्यादा हो, और हो सकता है इसमें हैंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़े, हैंड ओवर करने की। आपका मोबाइल है, मन मर्जी वाला है, कभी भी मूव कर सकता है। If it is moving to the another location, then at that time it is very difficult to manage all these things. Okay, so your mobile IPv6 lacks in all these things. जैसे पैकेट लॉस हो जाता है, फिर बाद में, और हैंड ऑफ इन लो लेटेंसी हैंड ऑफ है, ठीक है। लेटेंसी इज बेसिकली द वर्ड यूज फॉर द डिले ओनली, ठीक है। सो जिसको बोलते हैं ना, देरी करना, लेट करना, उसको बोलते हैं लेटेंसी। So most of the handoff delays observed in mobile IPv6, that is the previous system, are due to the IP address configuration and binding update delay. वही सेम चीज़ की बात की हम लोग ने, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने में और बाइंडिंग अपडेट सेंड करने में डिले होता है when the home agent is far away. Okay, so basically समझ में क्या है हम लोग को, एक तो पहला प्रॉब्लम डिले करेगा, और फिर ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि वॉइस ओवर आईपी, गेमिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसे ऐसे में फिर आपको मतलब पैकेट लॉस हो जाएगा, और लेटेंसी, लो लेटेंसी आपको बताएगा, ये सब है। तो योर फास्ट मोबाइल IPv6 प्रपोजेस मैकेनिज्म, अब ये भाई सब अपना बता रहे हैं, फिर ठीक है चलो, तुम हो गया, अभी ये सब इश्यूज है हम लोग को मोबाइल IPv6 में, so now these are the solution. So fast mobile IPv6 proposes, सेकंड इसको मैं पहले हटा देता हूँ वरना रह जाएंगे। So your fast mobile IPv6 proposes mechanism to reduce the handoff delay. तो भाई साहब इसके पास कुछ मैकेनिज्म है, कुछ प्लान है, जिसके थ्रू क्या करेगा, वो हैंड ऑफ को रिड्यूस करेगा, मतलब हैंड ऑफ डिले को रिड्यूस करेगा, बाय वे ऑफ लोकलाइजिंग द बाइंडिंग अपडेट टू द एजेस ऑफ द नेटवर्क, reducing the delay due to the IP address acquisition, because every new node which is entering into the new location has to acquire the IP address also, एंड बफरिंग एट द एज राउटर्स, तो वहाँ पे एक एज राउटर करके वहाँ पे एक न्यू नोड लगाए, एंड दिस इन्वॉल्व्स एडिशनल प्रोटोकॉल एक्सचेंज बिटवीन द मोबाइल होस्ट, द करंट राउटर एंड द नेक्स्ट एक्सेस राउटर। तो ये तीन का जो इन्होंने उन लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, वरना भाई अब मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ये है, उन लोगों ने एडिशनल कुछ चीज़ें लगाए, एडिशनल प्रोटोकॉल एक्सचेंज बिटवीन द मोबाइल होस्ट, सेकंड करंट राउटर, और थर्ड है नेक्स्ट एक्सेस राउटर। ये तीन चीज़ उन लोगों ने लगाए हैं, यहाँ पर आप लोग वो चीज़ आपको दिख जाएंगे, देखो PR, दिस इज द एक्सेस राउटर, ये आपका है एक्सेस राउटर। उसके अलावा फिर आपका, या ये आपका मोबाइल होस्ट है, ये आपका करस्पॉन्डेंट होस्ट है, ये यहाँ पर देखो इनका कुछ लेना देना नहीं है, आपका होम एजेंट को पूछ भी नहीं रहे लोग अभी। और क्या है क्या, करंट राउटर, पी आर भी आपका कहीं ना, ये PR आपका करंट राउटर है, NAR आपका नेक्स्ट राउटर है। मतलब पहले जो है ना आपका मोबाइल होस्ट इस वाले राउटर को अपने सारी जानकारी, सारी अपडेट भेजता था, तो नाउ दिस इज द बाई डायरेक्शनल टनलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इफ योर मोबाइल होस्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो फिर ये वाला राउटर से कनेक्ट होके फिर वो आगे की प्रोसेसिंग करेगा। These mechanisms can be categorized into two types of handover, namely predictive and reactive. ये था मेरे पास, मैंने इंक्लूड कर दिया। The FMIPv6 protocol works in conjunction with the existing MIPv6 stack. तो ऑब्वियसली आधी चीज़ तो आपकी उसी की है, आधी चीज़ तो MIPv6 की है, बाकी इसके अंदर जो एडिशन है वो PAR एंड NAR, ये दो का कॉन्सेप्ट लाया। आप लोग बोलेंगे सर पहले से राउटर तो था, पहले वाला राउटर ये है, पहले वाला राउटर ये है, और उसके बाद में दो दो और राउटर्स बीच में ऐड किए, दैट इज PR, दैट इज करंट राउटर, एंड दिस इज नेक्स्ट राउटर। सो current router basically where your mobile host were present initially, and after that when it moves to the new location, to the new area, to the new foreign subnet number 2, so it will contact to the NAR, that is next access router. So these are called the edges router, जिसको अभी पहले आ रहा था ना, edges router, so these are the edges router। तो ये मैकेनिज्म को यूज करके यू कैन अवॉइड द डिले, यू कैन अवॉइड द लेटेंसी, जो भी है तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने कुछ इसमें और ऐड नहीं किया हूँ, तो रिमेनिंग थिंग यू कैन, इफ यू वांट देन यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस बुक आल्सो। फास्ट मोबाइल,
अब इसके अंदर देखो यहाँ पर जो है ना, ये दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा उसका एक एक करके जो पूरा उसका एक्सप्लेन किया है, जो आपको एरो मार्क दिख रहे हैं आपसे 1 2 3, ये पूरे जो एरो मार्क है सबको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब मुझे उतना टाइम नहीं मेरा डालने के लिए, तो यू कैन जस्ट रीड इट। बस इतना है कि जो फ्लॉज है आपके मोबाइल IPv6 के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए आपके फास्ट मोबाइल IPv6 का न्यू प्रोटोकॉल ऐड किया गया। ओके, सो आप लोग स्टॉप करते हैं। सो ये रहा आपका MIPv6 मोबाइल IPv6 एंड fast mobile IPv6, okay, so which comes under the macro mobility, and you know the macro mobility किस लिए है? macro mobility mechanism take care of global mobility where the mobile moves between administrative domains। okay, so यहाँ पे स्टॉप करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, बट स्टिल ठीक है। साद अहमद